जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अच्छा यार, आजकल ना कपास में घास बहुत ज्यादा हुआ है, जड़ी बूटियां वगैरह जो ना बहुत ज्यादा हैं। तो इसका प्रॉपर हल क्या है, वो सही तरीके से ना हमारे ऑडियंस को बता दें कि इसका प्रॉपर जो हमारे फार्मर हैं वो गलत यूज कर रहे हैं अद्वियात, वो सही तरीके से कैसे यूज करें, ये तरीका बता दें इनको। चले जी, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है अदील भाई ने। तो इसका सादा सा जो जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ। कपास की जो फसल है इसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये दोनों तरह की होती हैं, बल्कि 3 तरह की होती हैं। चौड़े पत्ते वाली, नुकीले पत्ते वाली और डीला नुमा। ये 3 खानदान की अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं। पहले घास में रेजिस्टेंस कम थी, जड़ी बूटियों में ग्लाइफोसेट के साथ सारी की सारी कवर हो जाती थी, अब नहीं होती। अब जो गंडी वाला घास है, खास तौर पे पूछर वाला घास, ये खब्बल और दूसरा जो है बरू, ये बड़ा सख्त जान किस्म का घास होता है। ये ग्लाइफोसेट के साथ नहीं मारा, इसमें जो है 2-3 किस्म के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो अब जितनी भी मल्टी जीन, ट्रिपल जीन वैरायटियां हैं, ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट हैं। तो इनका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि ग्लाइफोसेट इसके ऊपर स्प्रे की जाए, और अगर उसमें नुकीले पत्ते वाला घास, खास तौर पर खब्बल मौजूद है, तो उसमें हम ये काम जो है क्यूजेलोफॉर्मथाइल जो 15% होता है, इसे भी अगर मिक्स कर दें तो हमारे खेत में से जड़ी बूटियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सकता है। जड़ी बूटियां जो हैं जितनी भी हैं, ये हमारी पैदावार में कुल 15 से 35% कमी का बायस बनती हैं। इन्हें टाइमली ख़त्म कर देना हमारे हक में बेहतर होता है। दूसरी और अहम चीज़ ये है, अगर आपकी वैरायटी ट्रिपल जीन है तो उसके ऊपर ग्लाइफोसेट करने से, राउंड अप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप करें, जड़ी बूटियाँ ख़त्म होंगी। 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा मैन भाई से इल्तमास है, थोड़ा सा करीब करें, ये दोनों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा पास करें इसे। ये ग्लाइफोसेट है। ग्लाइफोसेट को जब आप इस तरह शेक करते हैं, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले अच्छे तरीके से हिला लें। ग्लाइफोसेट को नहीं लाना, ये हिल रही थी, अब इसे हिला रहे हैं तो ये जम गई है, इस फ्यूमिगेशन हो जाती है। तो ग्लाइफोसेट को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने देखना है जड़ी बूटियों की स्टेज क्या है। अगर जड़ी बूटियाँ 2 से 3 इंच की हैं तो 200 ml काफ़ी है। 3 से 5 इंच की हैं तो 250 ml डाल दें टैंकी में। अगर 5 इंच से भी बड़ी हो गई हैं तो फिर 300 ml फी टैंकी आपने ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करनी है। करने का तरीका ये है कि ग्लाइफोसेट को लेके गए हैं तो उसे रख दें 5-10 मिनट के लिए, वो ऐसे स्टेबल पड़ी रहे। उसके बाद इसे खोले, इसे हिलाना नहीं है, इसकी पमाइश करके इसे टैंकी में डाल दें। और टैंकी में जो आपने पानी डालना है वो ट्यूबवेल में से, खाडे में से डालना है, खाले का चलता हुआ साफ पानी नहीं डालना। थोड़ी सी मिट्टी भी अगर टैंकी में चली जाए तो ग्लाइफोसेट फारग हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने रिजल्ट लेना है कि जड़ी बूटियां ख़त्म करनी है, वक्त का ज़िया हो रहा है, इसे भी रोकना है, बाकी मामलात भी देखने हैं, तो ग्लाइफोसेट इस्तेमाल करें। उसके साथ क्यूजेलोफॉर्मथाइल 15%, इसे भी 100 ml फी टैंकी इस्तेमाल कर लें तो आपके जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ग्लाइफोसेट क्या, आजकल जब 40+ टेम्परेचर होता है तो रिजल्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि तर बतर हालत में करें, शाम के वक्त स्प्रे करें, थोड़ी सी यूरिया भी डाल दें, हर ग्लाइफो का रिजल्ट आ जाता है। मेरे ख्याल में जो जितने भी ये ज़्यादा मसले बनते हैं कि जनाब ग्लाइफो का रिजल्ट नहीं आया, वो ज़्यादातर करते ये हैं, वो सुबह स्प्रे कर देते हैं, दोपहर में वो सारी जो धूप के साथ उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो वो ग्लाइफोसेट का रिजल्ट वीक आता है। ग्लाइफोसेट करने का तरीकाकार यही है जो मैंने आपको बताया है कि इसे आपने पहले तो इसकी डोज बनानी है जड़ी बूटियों के हिसाब से कि जड़ी बूटियाँ कितनी हैं, किस स्टेज की हैं। फिर इसे असर के बाद स्प्रे करें, असर से लेके फजर तक सुबह का टाइम मिल जाएगा। वो अच्छे तरीके से पत्ते में जज़ब होकर तने के जरिए जड़ में जाकर इसने अपना काम करना होता है, कर लेगी। तो यही बेहतरीन तरीका है। दुआ है कि जो बात मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आ जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।